हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने स्टॉक आपको सिलेक्ट करके दिए थे एजुकेशन पर्पज के लिए। आपको उन स्टॉक को वॉच करना था और प्रैक्टिस करना था, तो मैं आज उनका रिव्यू कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कोटक बैंक को पिछले में एक, दो और तीन, पिछले 3 दिन से मैं इसको दे रहा हूँ। इस दिन हमने ट्रेड भी किया था, लेकिन हमारा स्टॉप पर हिट हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था। इस दिन भी कुछ खास नहीं मिला, साइडवेज रह गया था। आज इसने 1:5 की एक ट्रेड यहाँ पे दे दी है, और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसमें लाखों रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैं कहूँगा कि मैंने आपको कल स्टॉक दिया था ये टारगेट के लिए, क्या वही टारगेट आया है और स्टॉक इन्हीं लेवल से मूवमेंट किया है। अगर आप पूरा इसको वॉच करोगे और 3 दिन से इसको अपने पास में रख के वॉच करोगे, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक जिगजैग बन रहा है, और ये वही लेवल है जो मैंने ड्रॉ किए हुए थे। इन्हीं लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेके आज अपने टारगेट की तरफ अग्रसर हुआ है, और मॉर्निंग में वॉल्यूम रिकॉर्ड भी आया था। देखिए एग्जिट इसी लेवल से हमारा एंट्री पॉइंट बनता था, और मार्केट ने अपना टारगेट दिया है। तो धैर्य रखना पड़ता है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। ये नहीं कि आज स्टॉक सेलेक्ट किया तो कल भाग ही जाएगा। हो सकता है कि ये आज नीचे भी गिर सकता था, लेकिन हमको हमारी एनालिसिस पे कायम रहना है। देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, और स्टॉक निकल गया। तो इस प्रकार की एनालिसिस आप भी कर सकते हो हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद, और प्रैक्टिस करते रहिए। अगला स्टॉक एक दिया था मैंने आईसीआईसी का। देखिए आईसीआईसी वाले ने क्या किया, आईसीआईसी जीआईसी लिमिटेड, इसने ओपनिंग होते ही टारगेट दे दिया अपना। यहाँ पर ओपन हुआ और अपना टारगेट अचीव कर दिया। इसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। ये इतना गिर जरूर गया, लेकिन हमको इस मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो इस लेवल के नीचे बाई करेंगे और ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो इसमें कोई भी ट्रेड नहीं हुई थी। ओपन होते ही ये यहाँ पे सपोर्ट दिया कल, और आज ओपन होती भागा और एग्जिट अपने टारगेट तक आया, वापस सपोर्ट लेवल तक आ गया वापस स्टॉक। तो ये भी मैंने आपको कल दिया था। एसीसी जिसमें आज मैंने ट्रेड भी की थी, और मैंने ग्रुप में डाला भी था, ये लाइव डाला था जब इसमें ट्रेड बन रही थी। कोटक वाला भूल गया था मैं। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट बिल्डअप कर रहा था, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से एंट्री बनाई थी, और कल का जो डेल होता हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि बहुत टाइम ये साइडवेज रहने के बाद हिट हो गया एसीसी का जो स्टॉक था। तो दो स्टॉक में ट्रेड की, एक में स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगला जो हमारा स्टॉक था वह था कैडिला हेल्थ केयर। मैंने कहा था कैडिला हेल्थ केयर को सेलिंग करेंगे, लेकिन इसको लेवल को रेजिस्टेंस बनाएगा तब। ये मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अगर ये नीचे से इसको रेजिस्टेंस बनाता तो ये टारगेट के लिए सेलिंग करते हैं, अदरवाइज इसमें कोई भी सेलिंग नहीं बनती है, क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप किया है। तो इसमें भी आज कोई ट्रेड नहीं बनी। और अगला स्टॉक हमारा था बजाज फिंसर का। देखिए आज इतना मार्केट ऊपर गया, अप मूव दिया, लेकिन हमारे स्टॉक ने यहीं से रिजेक्शन दिया, और यह स्टॉक मैंने आपको ग्रुप में पोस्ट भी किया था। देखो एग्जिट यहीं से गिरा, और एक मूवमेंट नीचे की तरफ आई है इसी लेवल से। तो ये थे हमारे स्टॉक जो कि आज चले थे। कितने चले थे आप देख सकते हो। अगर इनमें से आप सब में भी ट्रेड लेते हैं जिनमें मिली है, और अगर आपका एक भी टारगेट आ गया, तो आपको 1:5 मिला है, और आपको मान लो 2 ऐसे हो गए, तो भी आपका गया कुछ नहीं, आप प्रॉफिट में ही हो। इसीलिए एनालिसिस करने के बाद अगर आप ट्रेड करते हो, तो उसमें ट्रेड करने का आपको मजा ही अलग आता है। लेकिन ना कोई इंडिकेटर का सहारा लिया, ना कोई जादू मैजिक लाइन का सहारा लिया, पूरी पूरी एनालिसिस की, और एनालिसिस के बेसिक पे ट्रेड आपको दिए थे। मैंने लिए थे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन इससे बड़ी बात क्या, मैंने आपको ये पहले ही दे दिए थे कि इस लेवल से हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। ये ट्रेड करने के बाद नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको ट्रेड करने के एक दिन पहले ही बता दिया कि इन लेवल से हम ट्रेड करने वाले हैं, और ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किया था। अब आते हैं हमारे कल के स्टॉक्स पे। तो कल के लिए हम कोटक बैंक को ट्रेड नहीं करेंगे हमारे इस एनालिसिस के अनुसार। तो कल के लिए हमारा स्टॉक रहने वाला है, हमारे पास ज़्यादा स्टॉक है नहीं कल के लिए। एनालिसिस बेस्ड ट्रेड पे एक स्टॉक है हमारे पास, बजाज फिंसर का। फिर से यहाँ से अगर गिरेगा ये, तो हम ये टारगेट के लिए सेल करेंगे। अभी भी इसका टारगेट ओपन है। तो सेलिंग के लिए कल स्टॉक एक रहेगा हमारे पास बजाज फिंसर का, और कैडिला हेल्थ केयर रहेगा सेलिंग के लिए। अगर ये लेवल को रेजिस्टेंस में बना होता है कल, तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे छोटे से टारगेट के लिए। तो दो स्टॉक हमारे पास सेलिंग के हैं। एसीसी का स्टॉक एक बाइंग के लिए है हमारे पास। अगर एसीसी का स्टॉक ये वाला लो प्रोटेक्ट करता है, तोड़ता नहीं, और इस लेवल पे सपोर्ट बिल्डअप करता है ऐसे, तो हम ये टारगेट के लिए इसको बाइंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे एक स्टॉक बाइंग के लिए रहेगा लॉन्ग के लिए, और दो स्टॉक रहेगी हमारे शॉर्ट के लिए। हम आप इसको वॉच कर सकते हो। ये मेरी एनालिसिस है,
और आप भी इसमें अपनी एनालिसिस कर सकते हो। और मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ तो नीचे वॉल्यूम भी देखता हूँ, वॉल्यूम देख के भी मैं एंट्री लेता हूँ, जो कि लाइव मार्केट में भी पॉसिबल है। एक दिन पहले हम उसका नहीं बता सकते। और मैंने मॉर्निंग में ट्रेड कुछ दिए थे, मैंने कहा मॉर्निंग ट्रेड, तो मॉर्निंग में आप देखिए कोई भी सेटअप ऐसा बना नहीं है ट्रेड करने के लिए। मैंने ये कहा था कि इसके नीचे ओपन होना चाहिए और नीचे ओपन होने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, तो ये कैंडल ने क्लोजिंग दी और इसके ऊपर मार्केट गई नहीं, उसके बाद हमको ट्रेड नहीं लेना है, ये मॉर्निंग में आधे एक घंटे में ट्रेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी कोई ट्रेड नहीं मिला, सभी स्टॉक में आप देख सकते हो। टीसीएस में भी कोई ट्रेड नहीं मिला मॉर्निंग ट्रेड के लिए, टीसीएस में भी कोई भी ट्रेड नहीं मिला। और आप इसमें देख सकते हो ओपनिंग ऊपर हुआ, मैंने कहा इसके अंदर ओपन होकर बाहर क्लोज होना चाहिए, इसमें भी नहीं मिला। एशियन पेंट में भी नहीं मिला, सन फार्मा में भी नहीं मिला, बीपीसीएल में नहीं मिला और हिंडाल्को में भी नहीं मिला। निफ्टी, ये तो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है लगाया हुआ था। और ये निफ्टी की जो हमने आज कॉल खरीदी थी 13,450 की हमने कॉल खरीदी थी, यहाँ से बाइंग किया था और ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा टारगेट लेवल था। इसमें भी हमको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिला है, लगभग 1:2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो स्टॉप लॉस पॉइंट था इसके अंदर वह था 15 पॉइंट का, और इसके अंदर लगभग 1:5-6 के तकरीबन इसको अंदर हमको रिस्क रिवार्ड मिला है। ये हमने दी भी थी, जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं निफ्टी की उनको मैंने ये कॉल दी भी थी। ये मैंने ग्रुप में नहीं पोस्ट नहीं की थी, हमारे पेड ग्रुप में पोस्ट की थी। और अगला स्टॉक थे हमारा कोटक बैंक, सॉरी ये तो आज के लिए, तो इतने स्टॉक थे कल के लिए, इनमें कोई भी सेटअप नहीं बना, तो मैं इन सबको हटा रहा हूँ। तो देखिए कल के लिए स्टॉक हमसे वापस मॉर्निंग ट्रेड के लिए कोटक बैंक है। अगर कोटक बैंक यहाँ पे ओपन हुआ इसके नीचे और ऊपर क्लोज होता है तो हम इसके ऊपर हाई पे बाय करेंगे, मॉर्निंग में जो भी मिल रहा है 1:1 लेके निकल जाएंगे। यूपीएल सेम कंडीशन, अगर यूपीएल भी इस हाई के नीचे ओपन होता है और वापस इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो इसमें हम बाइंग करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक, इसमें भी सेम पोजीशन बननी चाहिए, हाई के ऊपर नीचे ओपनिंग, हाई के ऊपर क्लोजिंग, 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट चार्ट होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में भी सेम ऐसा होना चाहिए और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी सेम ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारी मॉर्निंग की ट्रेड रहेगी। तो इस प्रकार से हमने आपको एनालिसिस करके बताया है। आपको हमारी ट्रेड कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगामी आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।